हजरत हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हम आसर है सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा इकराम के दिल बड़े पाकीज़ा हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवानों जरा इस रिवायत पर खास तवज्जो दीजिएगा। वो फरमाते इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बार बादा क़ल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी फजअलहुम वज़रा नबिय्यी युक़ातिलूना अन दीनिही। फरमाते अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों में नज़र फरमाई फवजद क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद। तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के दिल को सारे लोगों के दिलों में सबसे बेहतर पाया। फस्तफाहु वबासहु बेरिसालती, तो आपको चुन लिया और चुनने के बाद आपको रसूल बना करके भेज दिया। उसके बाद फिर नजर फरमाई तो सरकार के सहाबा का दिल सबसे बेहतर दिल पाया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को अल्लाह ताला ने उनके अपने नबी का वजीर बना दिया है जो उनके दीन की हिफाजत करते हैं। इन्हीं सहाबा में एक साथ सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी है। कौन है अमीर मुआविया? ये वही अमीर मुआविया है जिनका खानदान खानदान कुरैश है, जिनका आलम यह है कि इन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर फतेह मक्का के मौके पर अपने इस्लाम को जाहिर किया था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इनको मुबारकबाद पेश की थी और ये जंगे हुनैन में भी शरीक हुए थे। ये उन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से है कि जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की वही लिखी है। इसके ताल्लुक से फरमाया जाता है कि जब हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया, हजरत अमीर मुआविया पहले कबूल कर चुके थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सुफियान सौरी आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कहते या रसूल अल्लाह सलासुन आतीनी हिन्ना। अर्ज करते हैं सरकार तीन चीजें मुझे अता कर दीजिए। सरकार फरमाते हाँ हाँ। तो कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम से तो अम्मिरुनी हत्ता उकातिल कुफ्फारा कमा कुन्तु उकातिल मुस्लिमीन। पहली ख्वाहिश ये है कि आप मुझे हुक्म अता फरमा दे ताकि मैं काफिरों से लड़ूं जिस तरह मुसलमानों से लड़ा करता था। सरकार ने फरमाया इजाजत है। अर्ज करते हैं बाद में दूसरी ख्वाहिश ये है व मुआविया तो तजअलहु कातिबन बैना यदै। सरकार मेरे बेटे मुआविया को अपने यहाँ पर कातिब वही बना ले। सरकार ने फरमाया कबूल है। वज़कर सालिसता, उसके बाद अर्ज करते हैं आका वहुवा अन्नहु अरादा अन युज़व्विज रसूलल्लाहि बिइब्नतिही अल-उख़रा अज़्ज़ता बिन्त अबी सुफ़ियान वस्तआना अला ज़ालिका बिउख़्तिहा उम्मे हबीबा। कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम तीसरी ख्वाहिश ये है, अगरचे इल्की असके अल्फाज तो मैंने जिक्र किए कि उनकी ख्वाहिश ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम से अपनी दूसरी बेटी इज़्ज़ा बिन्ते अबी सुफियान की शादी कराना चाहते हैं। कौन कराना चाहता हूँ? कौन? अबू सुफियान कह रहे हैं मैं कराना चाहता हूँ। जबकि कुछ रिवायतों में यह आता है कि उन्होंने अर्ज की थी आका मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी उम्मे हबीबा को अपने निकाह में ले ले। सरकार अलैहिस्सलाम ने तीसरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है और कमाल देखा। इसीलिए तो उलमा इकराम ने लिखा है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन है, ईमान वालों के मामू है, ईमान वालों के मामू। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम के निकाह में उनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं जिन्होंने 163 हदीसें रिवायत की और इनकी रिवायात को लेने वाले सहाबा इकराम में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर है, अबू दरदा है, हजरत जरीर बजली है, नुमान इब्ने बशीर है, ताबिईन में सईद इब्ने मुसय्यब है, हुमैद इब्ने अब्दुर्रहमान वगैरह है।
इमाम तिरमिज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस हसन के तौर पर अब्दुर्रहमान इब्ने अबू उमैरा के जो सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं उनसे इस हदीस को रिवायत किया है। वो कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ की तो रब की बारगाह में अर्ज की थी अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ए अल्लाह मेरे मुआविया को हिदायत देने वाला भी बना और हिदायत याफ्ता भी बना। अब आइए जरा इसी तनाजुर में मैं आगे बढ़ता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआएं की हैं और हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर लफ्ज़ मुनाफिक का इतलाक करने वाली ये बदमाश कौम जो अपने जुमलों में कहते हैं मुनाफिकत मुआविया अल-अयाज़ु बिल्लाह, तमाम सहाबा इकराम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे सहाबा हैं और सच्चे प्यारे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम से हद दर्जा मोहब्बत करने वाले हैं और उनका आलम यह है कि अपने जान माल इज्जत व आबरू सारी चीज़ों को नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने वाले हैं। लिहाजा जो कोई सहाबी रसूल के खिलाफ बकवास करता है वो इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम से खारिज है। अब आइए जरा हजरत इब्ने असाकिर के हवाले से जो उन्होंने नुआइम इब्ने हम्माद से लिया है, वो कहते हैं हमसे मोहम्मद इब्ने हर्ब ने बयान किया, वो अबू बकर इब्ने अबी मरियम से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं हमसे मोहम्मद इब्ने ज़ियाद ने बयान किया। वो हजरत औफ इब्ने मालिक अज़्ज़ई से कहते हैं, वो फरमाते हैं बैनमा अना राक़िदुन फ़ी कनीसत यूहन्ना, मैं यूहन्ना नामी गिरजाघर में सो रहा था, मगर यूहन्ना नामी गिरजाघर आज मस्जिद बन चुकी है जिसमें इबादत की जाती है। हजरत औफ इब्ने मालिक कहते हैं इज़न तबातु मिन नौमी, जब मैं अपनी नींद से बेदार हुआ, फ़इज़ा अना बिअसदिन यमशी बैना यदैया, तो मैंने देखा मेरे सामने एक शेर है जो चल रहा है। फरमाते हैं मैं फौरन कूद कर अपने हथियार की तरफ बढ़ा। शेर ने को अल्लाह ने बोलने की कुव्वत और ताकत अता फरमाई। शेर ने कहा, क्या कहता है, इन्नमा उरसिलतु इलैका बिरिसालतिन लितुबल्लिगहा। फरमाया उस शेर ने कहा, ए औफ इब्ने मालिक अज़्ज़ई, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा खून बहाने नहीं आया हूँ, तुम्हें लुक़मा तर बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम खामोश रहो और सुनो। इन्नमा उरसिलतु इलैका बिरिसालतिन लितुबल्लिगहा, मैं तुम्हारे पास एक पैगाम लेकर के आया हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम इस पैगाम को पहुँचा दो। हजरत औफ इब्ने मालिक अज़्ज़ई कहते हैं मैंने पूछा वमन अरसलका, तुझे भेजा किसने है? तो उसने कहा अल्लाहु अरसलनी इलैका, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। कहा क्या पैगाम लेकर के आया है? कहा ले तुबल्लिगा मुआवियत सलामा, मैं इसी में तेरे पास पैगाम ये लाया हूँ कि तू मुआविया को सलाम पहुँचा दे, व तुअल्लिमहु अन्नहु मिन अहलिल जन्ना, और उन्हें जाकर के ये बशारत सुना दे कि वो जन्नती है, जन्नती है। हजरत औफ इब्ने मालिक अज़्ज़ई कहते हैं मैंने पूछा वमन मुआविया, मुआविया से मुराद कौन है? तो शेर ने कहा मुआविया इब्नु अबी सुफियान, मेरी मुराद मुआविया इब्ने अबी सुफियान है, यानी सुफियान के बेटे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका आलम यह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस दर्जा प्यार किया करते थे, किस दर्जा मोहब्बत किया करते थे। हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिक्र फरमाते हैं खौफ इलाही का आलम यह था, कहते हैं जब हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल का वक्त करीब आया तो आप कभी अपने रुखसार को जमीन पर रखते, कभी एक को रखते, कभी दूसरे को रखते और रोते हुए कहते अल्लाहुम्मा इन्नका कुल्ता फी किताबिक, हे अल्लाह तूने अपने कुरान में इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यकीनन अल्लाह शिर्क और कुफ्र के अलावा जो गुनाह चाहेगा माफ फरमा देगा। आप रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा फजअलनी मिम्मन तशा अन तगफिर ली अन तगफिर लहू, हे पाक परवरदिगार मुझे भी उन बंदों में शामिल फरमा ले जिनको तू बख्शने वाला है, जिनकी खताओं को दरगुजर करने वाला है। कौन कहता है हजरत अमीर मुआविया आखिरत के मामले से बेदार थे? कौन कहता है जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिक थे? अल-अयाज़ु बिल्लाह, ऐसे बोलने वाले मरदूद ज़माना है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ का आलम आपने मुशाहदा फरमा लिया है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुख्तलिफ खुसूसियात हासिल है। इनके घर को आका करीम
करीम अलैहिस्सलाम ने अमन व अमान का गहवारा बनाया था, इनको कातिबे वही बनाया है, इनकी बहन को अपने निकाह में लिया है, इनके बाप हजरत अबू सुफियान को आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह तमगा दिया कि जिस तरह तुम जाहिलियत में वकार वाले थे, बाद इस्लाम भी तुम वकार वाले हो। आओ जरा बताता चलो। सरकारे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, उनसे एक बार सवाल हुआ, पूछा गया हजरत मुआविया इब्ने अबी सुफियान अफजल हैं या उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं? तब आपने फरमाया था इन्नल गुबार अल्लज़ी दखला फी अनफी मुआविया मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफजल मिन उमर बिअल्फी मर्रतिन। कहा तुम मुआविया की शान मालूम करना चाहते हो? सुनो, वो गर्दो गुबार जो हजरत अमीर मुआविया की नाक में लगी जब वो सरकार अलैहिस्सलाम के साथ जंगों में थे या और दूसरी हालत में थे, तो फरमाया अफजल मिन उमर बिअल्फी मर्रा। वो खाके पाक जो अमीर मुआविया के नाक में लगी है वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जा अफजल है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी हुकूमत और सल्तनत के लिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही बशारत अता फरमा दी थी और आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्ता सुना दिया था। हजरत इब्ने अबी शैबा ने मुसन्नफ में, इमाम तबरानी ने मौजमे कबीर में अब्दुल मलिक इब्ने उमैर से रिवायत किया। वो कहते हजरत अमीर मुआविया कहते मासिल तो अतमाउ फिल खिलाफा मुनज़ो क़ाल अली रसूलुल्लाह, फरमाया जब से आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये इरशाद फरमाया या मुआविया तो इज़ा मलकता फासिन, ऐ मुआविया जब तू बादशाह हो जाए ना तो तू लोगों के साथ एहसान करना, जब तुझे बादशाहत मिले तो लोगों के साथ एहसान करना। फरमाते कसम खुदा की उन दिनों से ही मैं खिलाफत का ख्वाहिशमंद रहने लगा, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे बशारत दी थी। इस बशारत की बुनियाद पर मैं ये चाहता था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इतिकादुल अहबाब में ये जुमले इरशाद फरमाए, जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर उंगली उठाते हैं वो याद रखे। सरकार ने फरमाया था ना मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी और उसके बाद जो है वो हुकूमत और बादशाहत है। तो खुलाफाए अरबा और हजरत इमाम हसन मुश्तबा की खिलाफत को लगाकर 30 साल बैठते, उसके बाद हुकूमत और बादशाहत है। जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से चिढ़ता है वो इस्लाम की तारीख ही को गस्ब कर रहा है, सल्ब कर रहा है, इस्लाम की तारीख मिटाने में लगा है। इसलिए कि आपसे अगर पूछा जाए इस्लाम का सबसे पहला बादशाह कौन है तो कहा जाएगा सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला। सरकारे दो आलम की जो पहचान तौरात शरीफ में जिक्र की गई है, उस पहचान के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, फरमाया तौरात में लिखा था मौलदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु ताबा व मुल्कुहु बिशाम। फरमाया जो नबी आखिरुस समा आएंगे उनकी पैदाइश तो मक्का शरीफ में होगी और उनकी हिजरत का तैबा मदीना शरीफ होगी और उनकी हुकूमत मुल्क शाम में होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं जिस हुकूमत की पहचान बताई गई ये वही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के सल्तनत व बादशाहत का जिक्र है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों याद रखना, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला और हजरत हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान सुलह हुई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सहाबी रसूल हजरत अबू बकरा कहते हैं रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर वल हसन इब्न अली इला जंबी। फरमाते हैं मैंने आका करीम को मिंबर शरीफ पर बैठे हुए देखा, हसन मुश्तबा को उनके पहलू में, वहुवा युक़बिलु अलल नास मर्रतन व अलैहि उखरा, एक नजर मेरे सरकार लोगों की तरफ डालते, एक नजर हसन मुश्तबा पर डालते। और आका करीम फरमाते इन्ना इब्नी हादा सय्यद व लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया, सरकार ने इरशाद फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह चाहेगा तो इसके जरिए मुसलमानों के दो अजीम गिरोह, दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह हो जाए। मिनल मुस्लिमीन पर गौर करने की जरूरत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों के दो गिरोह, यही वजह है कि जब मौलाए कायनात की शहादत हो गई, अहले इराक ने हजरत हसन मुश्तबा को अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहा, बैत की और 6 महीने तकरीबन आपने खिलाफत की भी है।
हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया के दरमियान जब इख्तिलाफ बढ़ने लगा और आपको लगा कि अब लश्कर में तनातनी हो जाएगी, मुसलमान बाहमी शहीद हो जाएंगे, तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा और कहा मैं सुलह करना चाहता हूँ। आपने सुलह कर ली। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस सादिक आई कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुसलमानों के दो गिरोह, तो पता चला जो अमीर मुआविया के साथ लड़ने आए थे वो भी इस्लाम रखने वाले थे और जो हजरत इमाम हसन मुश्तबा के साथ गए थे वो भी इस्लाम रखने वाले हैं। चूंकि दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था वो इज्तिहाद की बुनियाद पर हुआ था, इसीलिए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में कोई आया और उसने कहा मैंने हजरत अमीर मुआविया को देखा, वो वित्र की एक ही नमाज पढ़ते हैं, एक ही रकत पढ़ते हैं, वित्र में एक ही रकत पढ़ रहे हैं। तो आपने फरमाया था कि ए अपनी ज़बान को बंद रख, इसलिए कि वो मुज्तहिद हैं, इसलिए कि वो फ़कीह है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहद्दिस भी है, फ़कीह भी है। इज्तिहाद आपने मौलाए कायनात के साथ भी किया था, उधर भी इज्तिहाद था, इधर भी इज्तिहाद था। अगरचे हम इस तरह के सारे मामलात में हक हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझते हैं, मगर हजरत अमीर मुआविया से खता इज्तिहादी हुई थी जिस पर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाया करता है। हजरत हसन मुश्तबा के साथ भी इज्तिहाद हुआ, इसलिए याद रखना सहाबा इकराम के बाहमी इख्तिलाफ में पड़ना और उनमें शुकूक व शुबहात पैदा करना यकीनन हराम अशद हराम है। अरे हम तो दीवाने हैं, सहाबा इकराम से प्यार करते हैं, अमीर मुआविया को भी सर का ताज समझते हैं, हसन मुश्तबा को भी अपना आका समझते हैं। इन आकाओं का दामन थाम कर हमें जन्नत का टिकट मिल जाएगा और इंशाअल्लाह रहमान हम कामयाब होंगे। और जब कामयाब होंगे कब्र में पहुंचेंगे, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हम यही कहेंगे लहद में इश्क़ रुख़ैशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो चराग क्या है? सरकार की मोहब्बत का चराग है, सहाबा के खुलफाए अरबा की मोहब्बत का चराग है, सहाबा इकराम की मोहब्बत का चराग है, अज़वाजे मुताहरात की मोहब्बत का चराग है, उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत का चराग है, अहले बैत इकराम की मोहब्बत का चराग है, फातिमतुज़ ज़हरा की मोहब्बत का चराग है, हसन मुश्तबा की मोहब्बत का चराग है, हुसैन पाक की मोहब्बत का चराग है। हमें यह चराग मोहब्बत लेकर जाओगे तो कामयाब होगे और सब कब्र में पहुंचोगे, सरकार का चेहरा नजर आएगा, पूरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। फिर मेरे इमाम की ज़बान में कहोगे कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम।